वेलकम स्टूडेंट्स इन दिस न्यू वीडियो। यहाँ पर हम पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन के बारे में। तो हमें पता है कि वाटर जो है किसान काफ़ी इस्तेमाल करते हैं खेती के समय, और फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल हमारे जो सॉइल है उस पर खूब किया जाता है। पेस्टिसाइड्स को पानी में घोल करके डाला जाता है। हमारे फार्म्स में इनका खूब यूज़ होता है और पानी के साथ ये घुल मिल जाते हैं। तो ऐसे पानी में जो कि फर्टिलाइजर्स से और पेस्टिसाइड्स से कंटामिनेट हो चुका है, कंटामिनेट मतलब दूषित हो चुका है, तो वो पानी जो है हमारी वाटर बॉडीज में जा सकता है। यानी हमारे पॉन्ड्स में, हमारे खेतों के आसपास जो वाटर बॉडीज हैं जैसे पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, वहाँ पर जा सकता है। कोई लेक है तो वहाँ चला जाएगा, इवन अंडरग्राउंड चला जाएगा, ज़मीन के नीचे भी जा सकता है। ठीक है, इस तरह से हमारा पानी कंटामिनेट होता है, मतलब पॉल्यूट होता है। सीवेज फ्रॉम अवर टाउन्स एंड सिटीज एंड द वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज आर ऑल्सो डम्प्ड इनटू द रिवर्स और लेक्स। इसके अलावा आप ये देखते हो कि आपके शहर का जो गंदा पानी है वो, या आपकी फैक्ट्रीज, शहरों में जो फैक्ट्रीज लगी हुई हैं वहाँ का जो गंदा पानी है, वो सारा का सारा कहाँ डंप किया जाता है? रिवर में या लेक में डंप किया जाता है, उसमें फेंका जाता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो पानी का इस्तेमाल अपने इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में कूलिंग कराने के लिए या दूसरे काम कराने के लिए करती हैं, और वो गर्म पानी को भी वाटर बॉडीज़ में छोड़ देती हैं। मतलब जो पानी गर्म उन्होंने इस्तेमाल किया, वो गर्म पानी ठंडा किए बिना ही उन्होंने नदी में या किसी तालाब में छोड़ दिया। तो another manner in which the temperature of the water in rivers can be affected is when water is released from dams. The water inside the deep reservoir would be colder than the water at the surface which gets heated by the sun. एक और तरीका है जिससे पानी का टेम्परेचर चेंज हो सकता है। वो क्या? जब बांध का पानी छोड़ा जाता है। अब जो बांध होता है उसके अंदर पानी की गहराई बहुत होती है, जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, और ऐसा पानी थोड़ा ठंडा होता है। कंपेयर करें किस पानी से? जो नदियों में बह रहा है पानी, नदियों की गहराई ज़्यादा नहीं है, तो सरफेस वाटर तो थोड़ा गर्म है क्योंकि वो सूरज की हीट से गर्म हो जाता है। लेकिन बांध में तो बहुत गहराई तक पानी होता है, तो जो नीचे का पानी होता है वो काफ़ी ठंडा होता है। और जब वो ठंडा पानी आगे नदी में छोड़ा जाता है तो उस नदी का जो टेम्परेचर है वो भी थोड़ा सा घट जाता है। तो इस तरह से टेम्परेचर के वेरिएशंस आ जाते हैं हमारी वाटर बॉडीज़ में। All this can affect the life forms that are found in these water bodies in various ways. तो ये सारे तरीके जो हमने आपसे डिस्कस किए, इन सब तरीकों से हमारी वाटर बॉडीज जो हैं, इन पर, इनमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको, जो प्लांट्स हैं या जो एनिमल्स हैं, उनको दिक्कत होती है। हो सकता है कि हम पॉल्यूटेड वाटर फेंकें और उससे कुछ लाइफ फॉर्म्स को फ़ायदा हो। जैसे आप देखते हो एल्गी और साइनोबैक्टीरिया वो बहुत बढ़ जाते हैं पानी के अंदर, हरा हरा पानी हो जाता है, क्योंकि पानी के अंदर जो नाइट्रेट्स हैं या फॉस्फेट्स हैं उनकी मात्रा बहुत होती है। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम बड़े पैमाने पर देखें, लार्ज स्केल पर देखें, तो लाइफ फॉर्म्स को नुकसान ही होता है। दिस अफेक्ट्स द बैलेंस बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स विच हैड बीन established इन दैट सिस्टम। तो अगर एक दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फायदा हो रहा है तो ज्यादातर को नुकसान ही होता है। तो अब वाटर पॉल्यूशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कौन कौन से टर्म्स का या कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन से इफेक्ट्स को देखेंगे। तो ये सारे इफेक्ट्स जो हैं वाटर पॉल्यूशन के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। पहला इफेक्ट देखो, द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस टू वाटर बॉडीज। यानी वाटर बॉडी में आप ऐसे सब्सटेंसेस ऐड कर रहे हो जिनकी वाटर बॉडीज को रिक्वायरमेंट नहीं है। इसे हम क्या बोलेंगे? वाटर पॉल्यूशन। These substances could be fertilizers, pesticides which are used in farming, or they could be the poisonous substances like mercury salts which are used by paper industries. These could be also disease causing microorganisms which are released out by human beings. मतलब ऐसा हो सकता है ना कि हम लोगों का जो मल होता है, हमारा जो वेस्ट होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, वो भी हमारे सीवेज वाटर में होता है, तो वो भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पानी में ऐड कर रहा होगा। हमारी फैक्ट्रीज से बहुत सारे पॉइजनस सब्सटेंसेस ऐड हो रहे होंगे। तो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस पानी में ऐड हो रहे हैं, ये वाटर पॉल्यूशन का को आपको बताना पड़ेगा।
ठीक है ना, वाटर पॉल्यूशन के अंदर आपको ये दिखाना पड़ेगा। सेकंड थिंग आपको क्या दिखानी पड़ेगी, द रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम वाटर बॉडीज। तो पहले में तो आपने क्या पढ़ा था, एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस। सेकंड आप पढ़ रहे हो रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंस फ्रॉम वाटर बॉडी, यानी पानी में से ऐसे सब्सटेंस को निकाल लेना जिनकी जरूरत पानी में है, जैसे कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वो एनिमल्स और प्लांट्स जो पानी में रहते हैं उनके काम आती है। लेकिन अगर आपने डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को कम कर दिया वाटर में, तो आप क्या कर रहे हो, वाटर को पॉल्यूट कर रहे हो आप। तो कोई भी ऐसा काम जिससे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगी पानी की, उसे हम वाटर पॉल्यूशन कहेंगे। जैसे आप वाटर बॉडी में है, उसमें आप पेस्टिसाइड वाला, सॉरी पेस्टिसाइड नहीं, आप उसमें फर्टिलाइजर वाला पानी डाल दो। जो फर्टिलाइजर जो खेतों में डाला जाता है उसका पानी जो फ्लो होकर के फिर तालाबों में चला जाता है, या जो सीवेज वाटर है वो, तो उससे क्या होगा, उन सीवेज वाटर में या फर्टिलाइजर वाले वाटर में फॉस्फेट्स होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं। और इसको लेकर के क्या होता है, इसको लेकर के जो हमारी एल्गी होती है पानी में, वो बहुत रैपिडली बढ़ती है। तो एल्गी के बढ़ने से क्या होता है, जो पानी है उसका कलर और चेंज हो जाता है, और पानी के अंदर जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो बहुत कम हो जाता है। बिकॉज एल्गी की जब डेथ होती है तो वो एल्गी पानी के अंदर चली जाती है, नीचे डूब जाती है, और फिर उसको एल्गी को डिकम्पोज करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत सारे वहाँ पैदा हो जाते हैं। और जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा हो जाते हैं तो जो हमारा पानी है उसके अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो घट जाता है। तो इसीलिए कहते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन काफी कम होता है। तो ये भी एक वाटर पॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। थर्ड इफेक्ट, ए चेंज इन टेम्परेचर। तो पानी का टेम्परेचर अगर हम लगातार बदल देंगे, चेंज कर देंगे अपनी एक्टिविटीज से, तो वो भी वाटर पॉल्यूशन के अंदर कंसिडर किया जाता है। इसमें हमने डैम वाला एग्जाम्पल पढ़ा था, और हमने थर्मल पावर प्लांट्स, इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट जो है वो पानी को लेते हैं, हीट करते हैं, और उसके बाद उस पानी को छोड़ देते हैं वाटर बॉडी में, और इससे सडन चेंज होता है टेम्परेचर में, जिससे जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी में रहते हैं उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है। इसके अलावा बहुत सारे एग्स या लार्वे जो पानी में प्रेजेंट होते हैं अलग अलग एनिमल्स के, उनकी लाइफ को खतरा पैदा हो जाता है टेम्परेचर चेंजेस से। तो एनिमल्स की जो ब्रीडिंग है वो भी अफेक्ट होती है। तो इस तरह से वाटर पॉल्यूशन को हम डिफाइन करेंगे, वाटर पॉल्यूशन की जितनी भी इफेक्ट्स हैं उनको हम बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।